मैं आपसे एक हॉनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कल सुबह आप उठो तो मार्केट खुले और आप देखो कि आके आपका फेवरेट स्टॉक का प्राइस एक दिन में डाउन हुआ है, लगभग यहाँ पे 20, 30 या 40 गिर चुका है, और आप चेक करो कंपनी बंद नहीं हुई, सेल्स सेम है, कस्टमर सेम है, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट यहाँ पे सेम है दिखा रहा है, और तो आप क्या सोचोगे? क्या मार्केट पागल हो गया है? कुछ काम यहाँ पे हो गया है क्या? इनसाइडर्स कुछ पता कर रहे हैं या? आज का वीडियो में इसी कंफ्यूजन के सो क्लियर के साथ मैं आपसे बताने वाला हूँ कि क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा नंबर पर रिएक्ट नहीं करता है, कभी कभी कहानियों पे रिएक्ट करता है, और जब कहानी बदलती है प्राइस तुरंत बदलता है। इस वीडियो में आपका कोई स्टॉक का टिप यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई बाय सेल एडवाइस यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये जरूर समझ जाओगे कि मार्केट का दिमाग कैसे काम करता है, क्यों गलत लगने वाली ये रिएक्शन एक्चुअली लॉजिकल होती है और रिटेल इन्वेस्टर के पैनिक ट्रैप फंस जाते हैं। हम 3 रियल इंडियन केसेस देखेंगे कि पेटीएम, अदानी ग्रुप, वोडाफोन आइडिया, तीनों में कंपनी अलग, इंडस्ट्री अलग, पर मार्केट रिएक्शन का लॉजिक यहाँ पे सेम ही रहेगा। एक बात पहले से ही क्लियर कर लो कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे कंपनी रियलिटी शॉर्ट टर्म में आती है। शॉर्ट टर्म में प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि फियर, ट्रस्ट, यहाँ पे अनसर्टेनिटी और स्टोरी, और लोग लॉन्ग टर्म के रिफ्लेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ। ये चारों चीज आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजी समझने वाले हैं। केस ऑन पेटीएम, जब एक लाइन ने करोड़ों लोगों को डरा दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड को सिंपल बनाते हैं कि पेटीएम की छोटी कंपनी नहीं थी, यहाँ पे ये ऑलरेडी हर मोबाइल में थी, हर दुकान पे थी, डिजिटल वर्कर के पास थी, हर घर में हर जगह पे ये पेटीएम था। आईपीओ के बाद क्रैश हो चुका था, लोग ऑलरेडी हट थे, मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा था, और तब आई आरबीआई के एक अनाउंसमेंट। आरबीआई ने एक्चुअली क्या बोला? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब यहाँ पर 3 चीजें आप ध्यान से सुनो कि आरबीआई ने पेटीएम कंपनी को बैन नहीं किया, पेटीएम अपने आप बंद नहीं हुआ है, यूजर का पैसा गायब नहीं हुआ है, लेकिन हेडलाइन क्या थी? आरबीआई ने एक्शन लिया पेटीएम के ऊपर, तो रेगुलरली क्रैकडाउन हुआ, और रिटेल इन्वेस्टर हेडलाइन के आगे नहीं पड़ता। यहाँ पर पैनिक कैसे क्रिएट होता है कि इंडियन मार्केट में 90% लोग हेडलाइन देखते हैं, कि 9% लोग ट्वीट देखते हैं, 1% लोग एक्चुअल सर्कुलर पढ़ते हैं। जब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती, दिमाग वेस्ट यहाँ पे केस इमेजिन करता है, और मार्केट पे यहाँ पे वेस्ट इमेजिन का मतलब इंस्टेंट। सबसे बड़ी गलती हुई कि पेटीएम की साइड से क्लैरिफिकेशन आई, लेकिन लेट आई। मार्केट का एक रूल है कि फास्ट नैरेटिव विंस, बात का क्लैरिफिकेशन डैमेज कंट्रोल लगती है, इसीलिए स्टॉक गिरा, बिजनेस नहीं गिरा। लेसन वन में देखते हैं कि रेगुलेटरी यहाँ पे लैंग्वेज नेचुरल नहीं होती तो एक वर्ड भी एक स्टॉक को हिला के रख सकती है। मार्केट गलत नहीं था, मार्केट अनसेन था। तो यहाँ पे केस 2 पे देखते हैं कि अदानी ग्रुप, जब एक रिपोर्ट ने दुनिया भर का कॉन्फिडेंस हिला दिया। देखो कंटेक्स्ट समझो, अदानी कोई नॉर्मल स्टॉक नहीं था, ये रिप्रेजेंट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे हुआ कि नेशन स्केल प्रोजेक्ट, पावर, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, और यहाँ पे इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मल नहीं थी। ट्रिगर्ड यहाँ पे ओवरनाइट रिपोर्ट था, तो एक शॉर्ट सेलर यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज होता है कि इंडियन मार्केट बंद यहाँ पे होता है, यूएस और यूरोप के मीडिया एक्टिव होते हैं। बाय द टाइम इंडियन वेक्स अप, स्टोरी ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी होती है कि इंपॉर्टेंट समझो, तो ये गोल्डन पॉइंट है। मार्केट इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि सबसे इलिगेशन यहाँ पे प्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझो कि ये गोल्डन पॉइंट है। मार्केट इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि सबसे एलिगेशन प्रूव हो गए। मार्केट गिरा क्योंकि स्टोरी डिलेटेड थी, टोन कॉन्फिडेंट था, रेस्पॉन्स स्लो था, साइलेंस को मार्केट वीकनेस मानता है। रिएक्शन इतना वायलेंट क्यों था? अदानी स्टॉक में सिर्फ अर्निंग प्राइस नहीं थी, ट्रस्ट भी प्राइस था, और जब ट्रस्ट क्वेश्चन होता है कि वैल्यूएशन रिवाइज नहीं होती, यहाँ पे रीसेट होती है। रिकवरी के बाद भी क्या बदला? ऑपरेशन चले, रेवेन्यू आया, प्राइस भी अनाउंस हुए यहाँ पे, लेकिन प्रिपरेशन परमानेंटली चेंज हो गया। लेसन यहाँ पे रेपुटेशन एक एसेट्स थी, और एसेट ओवरनाइट गिर सकता है। केस 3 पे यहाँ पे देखें कि वोडाफोन आइडिया, जब कोर्ट न्यूज के फेल्योर अंधेरा बना दिया। तो केस 3 यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, जब कोर्ट न्यूज ने फ्यूचर को अंधेरा बना। यहाँ पर प्रॉब्लम अलग थी, वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी, डेबिट हेवी था, कंपटीशन ब्रीजल था, और तब आई एजीआर जजमेंट। मार्केट ने इतना एक्सट्रीम रिएक्ट क्यों किया? ये अमाउंट का इशू नहीं था, ये टाइमिंग का इशू था। कोर्ट न्यूज का मतलब पैसा कब देना होगा, कितने टाइम मिलेगा। न्यूज टाइमलाइन कंप्रेस करती है, और कंप्रेस टाइम वैल्यूएशन को मार देती है। यहाँ पे होप क्यों गिरती है? स्टॉक प्राइस से पहले इन्वेस्टर की कोई होप गिरती है कि बाद में सपोर्ट टॉक्स आई, नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ, स्टॉक्स बाउंस था। यहाँ पे बिग अपडेट देने वाला हूँ कि 10 अलग केसेस, एक ही लॉजिक। इंडियन मार्केट रिटेल हेवी थी, और यहाँ पे हेडलाइन ड्राइवन था, ट्रस्ट सेंसिटिव है, इसीलिए आरआर, कम्युनिकेशन, टाइमिंग, वर्ड्स, ये सब फाइनेंशियल फैक्टर है। गाइस अगली बार आप जब देखो कि स्टॉक क्रैश टुडे, तो एक सिंपल चेकलिस्ट लगाओ, बिजनेस बंद हुआ, कस्टमर गए, कैश फ्लो खत्म हुआ,
अगर आपको ये आंसर नो है तो शायद सिर्फ स्टोरी बदली है। तो फाइनल लाइन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मार्केट पैनिक स्टुपिडिटी नहीं होता, मार्केट पैनिक अनसर्टेनिटी होता है।